हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आपके सामने आदित्य रंजन सर की बुक यूपी पुलिस एसआई मैथ्स। तो आप देख सकते हैं इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बिल्कुल आसान और इजी तरीके से और सबसे बेस्ट और आसान तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, नहीं कोई आपको अलग से XYZ का यूज कराया जाएगा। केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल व सिंगल मल्टीपल, इन्हीं दो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको कराते हैं। और ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये लैंग्वेज, जो क्वेश्चन में लैंग्वेज आती है उसका डाटा है ये टोटल, ये वाला, ये सब कुछ लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन में होता है। इन्हीं के अकॉर्डिंग हम इक्वल टू इक्वल या सिंगल मल्टीपल कंसेप्ट लगाते हैं, जिससे कि आपका हर एक एक क्वेश्चन आसान और इजी बनता है। तो देखिए, अगर आपने ये सब कुछ चीज़ें सीख ली, इसको सीखने में ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। केवल इसमें 10 मिनट का खेल है इसको सीखने का। संख्या के बराबर रेशो या परसेंट कैसे यूज किया जाएगा, सिंगल मल्टीपल रेशो परसेंट कैसे लगेगा, वो सब कुछ लैंग्वेज ही बताती है। अगर आपने ये सीख लिया तो फिर आपका मैथ, चाहे SSC CGL हो, CPO हो, MTS हो और यूपी पुलिस SI, दिल्ली पुलिस SI, कोई भी दुनिया का मैथ हो, सब चीज़ें आसान हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, चैप्टर नंबर 5, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। अब जानेंगे इसमें इक्वल टू इक्वल या सिंगल मल्टीपल लगता है, कौन सा लगता है, ये सब हमें मालूम हो जाएगा लैंग्वेज से। देखो, दो व्यक्ति A और B 3:2 के अनुपात में दो अलग अलग योजनाओं में अपने धन का निवेश करते हैं। A और B अपने धन को 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि मतलब 10% ब्याज दर पर प्रति वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करते हैं। यदि उनका कुल धन है 10,000 रुपये, देखिए 10,000 रुपये दोनों मिलकर धन लगाते हैं 3:2 के अनुपात में। 3:2 का मतलब हो गया दोनों ने 6,000 और 4,000 रुपये का धन लगाया, क्योंकि इक्वल टू इक्वल हो गया। देखिए, इधर हमारा कुल धन आ गया 10,000 रुपये, इधर रेशो का कुल धन यानी कि योग बराबर योग आ गया। देखो, ये वाली बात इसमें बताई गई है, योग बराबर योग। तो यहाँ पर संख्या का योग है दोनों के धन की, और इधर दोनों के धन की जो अनुपातिक संख्या है इनका योग हो गया 5। 5 दूनी 10, एक रेशो की वैल्यू आ गई 2,000। अब यहाँ रेशो है 3 A का, तो 2 3 6,000 तो A ने लगाए, और 2 दूनी 4,000 रुपये B ने अपनी योजना में धन लगाए। तो ये तो मालूम हो गया हमें 6,000 और 4,000 रुपये। अब देखिए, 6,000 पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 10% की दर से 30%, 30% का ब्याज, जो कि मुझे ऐसा ही निकालना है 6,000 रुपये का 30%, और इधर मुझे CI निकालना है 4,000 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 33.1%। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ मोस्ट पॉइंट लिखता हूँ, ध्यान दीजिए। जब समय 2 वर्ष आ जाए और दर 10% आ जाए तो CI होगा आपका 21%, और अगर समय 3 वर्ष आ जाए, दर यही हो सेम, तो 33.1% होता है, और अगर समय 4 वर्ष आ जाए, दर यही हो, तो 40.41% होता है। ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। इनसे क्या होता है, हर एक एक क्वेश्चन बिल्कुल ईजी, आसान और फास्ट तरीके से बन जाता है। तो चलिए देख लीजिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर 10% की दर से 3 वर्ष के लिए 33.1% का यूज किया। अब देखो, मैंने क्या किया, परसेंट से 2 जीरो हटी और 1 जीरो से 1 दशमलव हटा, तो CI आ गया 4 एकम 4, 4 ते 12, 4 ते 12 और 1 13, 1,324 रुपये CI है। साधारण ब्याज SI कितना हो गया, परसेंट से 2 जीरो काटा 1,800 रुपये, 1,800 रुपये हमारा आ गया SI। अब दोनों का अंतर हमें बताना, तो देखिए अंतर हमें बताना है, बहुत आसान है, सरल है, देख सकते हैं आप। 10 में से 4 घटाएंगे 6, 9 में से 2 घटाएंगे 7, और 7 में से 3 घटाएंगे 4, 476 रुपये। लीजिए, 476 रुपये का अंतर है, जो कि ऑप्शन है इज राइट आंसर।
चेक कर सकते हैं। ऑप्शन ए बनता है हमारी क्वेश्चन का आंसर 476 रुपया, ऑप्शन ए। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 22वां क्वेश्चन। यदि किसी राशि में साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 40% की वृद्धि होती है, 4 साल में साधारण ब्याज की दर से 40%, एक साल की ब्याज दर बन गई 4×40, 10% ब्याज दर, साधारण ब्याज दर हो गई 10%। चेक कर सकते हैं, कटिंग कर दिया मैंने 4×40, 10% साधारण ब्याज दर से। तो समान ब्याज दर पर, इसी ब्याज दर पर 4 वर्ष बाद 80,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज बताएं। देखिए जब 4 वर्ष आ जाता है, दर 10% आ जाती है, तो 40.41 का चक्रवृद्धि ब्याज आता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगाना। देखिए 80,000 रुपये का 4 वर्ष के लिए 10% की दर से 40.41% का CI ब्याज लगता है। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 2 जीरो से 2 दशमलव हटाया, 8 की गुणा किया, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 3 8 6 48, 3 51, 5 हासिल, 8 चौक 32, 5 37, ये आ गया 37,128 रुपया। चेक कर सकते हैं 37,128 रुपया, ये आ गया 37,128 रुपया, ऑप्शन डी इज राइट। चेक कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त, सिंपल और आसान। और यहाँ पर मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगा है, यहाँ पर भी मल्टीपल कॉन्सेप्ट, और यहाँ पर हमारा इक्वल टू इक्वल लगा है। देख सकते हैं इन्हीं 2 पॉइंटों में सब क्वेश्चनों की धज्जियां उड़ती है और मैथ की तबाही कर दी जाती है। छोड़े नहीं जाएगा कोई भी क्वेश्चन, आपके लिए बिल्कुल कठिन नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हर क्वेश्चन आपके लिए आसान और आसान और आसान बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आसान और इजी तरीके से एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 3% का चक्रवृद्धि ब्याज 406 रुपये है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ब्याज इक्वल टू इक्वल लगाएंगे। इधर चक्रवृद्धि ब्याज दिया 406 रुपये, इधर चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का बनता है, 3 का वर्ग 9, 2 अंक छोड़कर दशमलव, परसेंट का चिन्ह, 3 दूनी 6, 6.09% चक्रवृद्धि ब्याज बनता है। और इधर हमें साधारण ब्याज 3% की दर से 2 साल का हो गया 6%, तो हमें साधारण ब्याज निकालना। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, ये बराबर बराबर, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा है, इक्वल टू इक्वल। परसेंट से परसेंट हटा, 2 अंक छोड़कर दशमलव हटाया, बटे में 100। मैंने कटिंग किया 6 से, 6 कम, ये 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 0 3 3 9, कटिंग। अब 203 दूनी, इससे ये 2 बार कटेगा, 2 दूनी 4 गुणा 100, 400 हो जाएगा। तो साधारण ब्याज हो गया हमारा 400 रुपया। चेक कीजिए 400 रुपया आता है, और हमारा कॉन्सेप्ट इक्वल टू इक्वल लगा है, बराबर बराबर, इक्वल टू इक्वल खत्म हो जाएगा। इक्वल टू इक्वल से मैथ फिनिश, ऑप्शन ए इज राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 24, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 2 10% बनता है। साधारण ब्याज 10% के बराबर हो गया 1600 रुपये। अब देखो हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ब्याज दर सेम रहेगी 5%, समय 3 वर्ष हो जाएगा। तो समय 3 वर्ष के लिए होगा ब्याज दर CI की 5 का घन, 125 में 25 लिखा, हासिल 1, 5 3 15, 15 पंजे 75 और 1 76 पॉइंट, यह आ जाएगा पीछे से 4 अंक छोड़कर दशमलव, 15.7625% ये होगा। अब वो इधर लिखूंगा मैं 15.7625% का हमें CI ज्ञात करना, बस ये है इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। क्या किया मैंने, परसेंट से परसेंट हटाया। मैंने यहाँ 4 अंक छोड़कर दशमलव हटाया तो 4 जीरो लगाई। मैंने 2 जीरो से 2 जीरो, मैंने 25 चौक 100, 25 छिके 150, 25 3 75, 1 0 25 पंजे 125, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से काटूंगा, 5 एकम 5, 5 10, 5 अंक 30, 5 एकम 5, 2 की गुणा करेंगे तो CI आ जाएगा
2 गुणा 1261 बराबर होगा 2, 2 छिक 12, 12 24, 2522। यह आ गया 2522 रुपया। फिनिश। ये है हमारा 2522 रुपया। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए, प्रूफ के तौर पर मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि केवल 2 ही कॉन्सेप्ट में पूरे मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने कराया जाता है। पहला, क्वेश्चन की लैंग्वेज और टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इक्वल टू इक्वल, व संख्या पर मल्टीपल। ये 2 कॉन्सेप्ट होते हैं जिनकी मदद से आपके सामने सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होता है। तो आप देखते रहिए, यहाँ पर हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है अभी मालूम हो जाएगा आपको। देखो, समय 2 वर्ष है, 6000 रुपए की राशि 10% की दर से उधार दिया जाता है, तो कौन सा कथन सही है? 2 कथन दिया है। पहला कथन आना चाहिए उसका ऐसा ही 1200 रुपये आना चाहिए साधारण ब्याज। तो देखिए, मूलधन 6000 रुपये का 1 साल का साधारण ब्याज 10% है, 2 साल का 20% हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है, यही या नहीं, देखते हैं। परसेंट से 2 जीरो काटी, 600 दूनी गुणा करी 1200 रुपये आता है ऐसा ही। तो देखिए ऐसा ही 1200 रुपये है। हाँ बिल्कुल सही है ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन देखते हैं, CI चक्रवृद्धि ब्याज 1260 रुपये होता है या नहीं। देखिए मूलधन राशि यही रहेगी 6000 रुपये, इस पर 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21% होगा। परसेंट से 2 जीरो, 21 छिके 126 और 1 जीरो, ये तो 1260 होता है। तो बिल्कुल सही है ये वाला आंसर भी। तो इसका मतलब दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों कथन बिल्कुल सही है, पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट इज राइट। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन बी इज राइट। पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है, जो कि हमारे आंसर भी यही बनते हैं। चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आता है 26। एक धन पर 60% वार्षिक दर। 60% वार्षिक दर का मतलब हो गया 1 साल का ब्याज 60%, 2 वर्षों के लिए इतने रुपए का ब्याज है। तो इक्वल टू इक्वल करेंगे, ब्याज बराबर ब्याज। CI कितना है, इधर CI है 6240 रुपये, इधर CI परसेंट करेंगे इक्वल टू इक्वल के लिए। 60% जब वार्षिक ब्याज दर 60 है, समय 2 वर्ष है, तो इसकी ब्याज दर बनाए गए हैं। देखो 60 का वर्ग 3600, बाद से 2 जीरो लिखेंगे, 36 हासिल लग जाएंगे, 2 छोड़कर दशमलव। क्लियर। 60 की गुणा समय में करेंगे, 60 दूनी 120 और 36 156, ये हो गया हमारा 156%। ये होगा CI की ब्याज दर। अब उसने कहा है समान राशि समान ब्याज दर पर 3 वर्ष होगा साधारण ब्याज। ब्याज दर है 60% 1 साल की, 3 की होगी 180%। ऐसा ही बताना मुझे। देखिए हो गया ना इक्वल टू इक्वल, धमाकेदार, खतरनाक, बिल्कुल उजाड़ने वाला सवाल। देखो मैंने क्या किया, परसेंट से परसेंट हटाया, 15 चौक 60, 6 चौक 24, 40 बार कटाइए। ऐसा ही आ गया हमारा 18 चौक 72 और 2 जीरो ये लगेगी 7200। देखिए 7200 रुपये आंसर बनता है, जो कि बहुत आसान है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, चेक कीजिए। और देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट और यहाँ पर मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगे हैं दोनों में। मल्टीपल इक्वल टू इक्वल, ये रहा मल्टीपल और इक्वल टू इक्वल, इसी से पूरा मैथ फिनिश होगा और होता रहेगा, देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, एक निश्चित मूलधन पर 8% वार्षिक दर पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 रुपये है। साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज, इक्वल टू इक्वल लगेगा पहली लाइन के लिए। देखिए साधारण ब्याज 1200 रुपये दिया, इधर हमारा 1 साल का 8% है, 3 साल का 8 24% का साधारण ब्याज होगा, इक्वल टू इक्वल। अब अगर हम इससे से काटेंगे मूलधन राशि आ जाएगी। अब उसने कहा 2 वर्षों में 10% की दर से उस मूलधन राशि का दुगना, इस मूलधन जो इधर से इधर काटेंगे उसका दुगना हो जाएगा। उस दुगनी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। 2 वर्षों का 10% की दर से 21% चक्रवृद्धि ब्याज बनता है। ये
इधर आ गया सी आई। देखिए हो गया ना, इक्वल टू इक्वल, इसको बोलते हैं इक्वल टू इक्वल, फिनिश। आइए देखिए, मैथ आपके लिए बिल्कुल आसान है, इजी है। एसएससी सीजीएल सीपीओ कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, हर एक एक क्वेश्चन आपका लैंग्वेज से रिलेटेड फिनिश कर दिया जाएगा। चेक करिए, ये है हमारा यूपी पुलिस एसआई मैथ्स। अब देखो, मैंने परसेंट से परसेंट हटाया, 24 पंजे 120, 50 बार काटा। अब देखिए ये होगा 50 दूनी 100, 21 के बाद 100 से गुणा कर देंगे, 2100 रुपया आ जाएगा। सादा चक्रवृद्धि ब्याज होगा 2100 रुपया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए बड़ा आसान है, इजी है और इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में आ चुका है और आता रहेगा यही चीज। इसीलिए मैंने ये साइड में आपके लिए लिखा हुआ है, ये सब कुछ यही है दुनिया का सबसे खतरनाक मैथ। आप पूरे भारत में कहीं भी चेक करिए, कोई भी नहीं बताएगा इस मेथड से, कोई भी नहीं, मालूम ही नहीं है इसके बारे में, इस तरीके को यूज करने का तरीका, क्योंकि ये सभी क्वेश्चनों में लगेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में 500 क्वेश्चन है तो 500 के 500 क्वेश्चनों में यही मेथड लगेगा, एक भी क्वेश्चन में नहीं बच पाएगा, 500 के 500 क्वेश्चनों में लगेगा। चलिए देख लीजिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए आप। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 10% 1 साल का, 2 साल का 20% हो गया, तो मैंने लिखा 20% के बराबर हो गया 8100 रुपये साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज। तो इसने कहा समान अवधि, समान अवधि यानी कि 2 वर्ष के लिए 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, 15% की दर से 15 का वर्ग 225, हासिल 2 लगेंगे, 15 दूनी 30, 2 32, ये आ गया 32.25%। चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है CI। अब इसको हल करना, परसेंट से मैंने परसेंट हटाया, 2 दशमलव से 2 जीरो हटाया और मैंने 5 चौक 20, 5 छंग 30, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, 4 छिक 24, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कटिंग। अब देखिए 81 की गुणा करेंगे, CI बराबर 81 गुणा 161.25। देखिए लगभग आइडिया लगा लेंगे, 81.25 की बाद में देखेंगे, आइडिया देखेंगे। 81 कम 81, हासिल 8, 16 कम 16, 8 24, हासिल 2, 16 128, 2 130, 1341 से कुछ ज़्यादा आएगा, सॉरी 13,041, ये रहा 13,061, 14, 13 से तो केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन है। अब देखिए अगर 0.25 में भी गुणा करें तो हमारा आंसर यही आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर अनुमानित विधि से इसका मल्टीपल करके आपको बताया, तो ये ही बनता है हमारे क्वेश्चन का आंसर। 13,061, 13,061 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, बहुत आसान और सिंपल शब्दों में आपके सामने। देखिए बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं और बहुत ही आसान है। इसके लिए हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। जब भी क्वेश्चन में मूलधन और अमाउंट राशि आ जाए और समय 2 वर्ष आए, समय 2 वर्ष हो, तो ये दोनों संख्या वर्ग वाली होगी। कौन सी होगी? वर्ग वाली संख्या होगी, ये दोनों वर्ग वाली संख्या, ये ध्यान रखना चाहिए आपको, वर्ग वाली संख्या होगी ये वाला। अगर समय 3 वर्ष आ जाए तो घन वाली संख्या होती है, घन वाली संख्या। घन वाली संख्या आप जानते हो, जैसे 27 3 का घन है, 64 4 का घन है, 5 का घन 125, ऐसी होती है घन वाली संख्या। तो ये वाले कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। देखो किस वार्षिक दर से, दर पूछा है 6400 रुपये की मूलधन राशि, मूलधन राशि है 6400 रुपया। 2 वर्षों में, समय 2 वर्ष है तो वर्ग वाली संख्या आएगी, दे दिया इसने 2 वर्षों में, 1344 रुपये का CI। अब मूलधन में अगर CI जोड़ू तो अमाउंट राशि बन जाती है, तो जोड़िए 6744 और 7744 रुपये बनते हैं।
6400 में 1344 जोड़ेंगे 7744। अब देखिए समय 2 वर्ष है तो ये किसका वर्ग है आप जान सकते हैं, ये 80 का वर्ग है और ये 88 का वर्ग है, ये वाली संख्या 88 का वर्ग है। तो देखिए यहाँ 100 के अकॉर्डिंग ब्याज दर परसेंट बना लेंगे। 100 बनाएंगे, यहाँ 10 से गुणा इधर करेंगे, 10 से इधर, 8 से काटेंगे 100 बन गया देखो, और 8 से इधर काटेंगे 110। तो ब्याज दर आ गई हमारी 10%, या आगे वार्षिक ब्याज दर होगी 10%। तो देखो कितना आसान है, इजी है, बिल्कुल सरल है। ऑप्शन सी इज राइट। ये वाला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप से होगा। देखो यदि ब्याज अर्धवार्षिक का ध्यान रखना है तो किस प्रतिशत दर पर 14,400 रुपये की धनराशि बढ़कर, प्रतिवर्ष है ये, बढ़कर इतने रुपए हो जाती है। एक वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होता है। तो देखिए मूलधन राशि आ गई हमारी 14,400 और अमाउंट राशि आ गई 15,876। तो मुझे मालूम है ये 120 का स्क्वायर है और ये होता है 126 का स्क्वायर, 15,876। अब देखिए 100 के अकॉर्डिंग बना लेंगे इसे। 10 से गुणा इधर, 10 से इधर, 12 से काटूंगा 100 बन गया, 12 एकम 12, 0 12 पंजे 60। देखिए ब्याज दर बन गई 5%। तो ब्याज दर 5% है। हमें अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है तो किस दर प्रतिशत प्रतिवर्ष पर, एक वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होता है, 2 से गुणा करेंगे 10% आ जाएगा। लीजिए ब्याज दर आ गई हमारी 10%। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चेक कीजिए, बहुत ही सरल और आसान आप सब बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31। हेमा ने 3 वर्षों के लिए सियाई की दर प्रतिशत पर 1728 रुपये का निवेश किया। देखिए अगर समय 3 वर्ष आ जाए और मूलधन व मिश्र धन राशि आ जाए तो दी गई संख्या घन के रूप में होती है। देखो ये मूलधन राशि होगी 1728 रुपया, और यदि अंत में उसे 4096 रुपये मिलते हैं, यानी कि अमाउंट 4096, तो हमें वार्षिक ब्याज दर बतानी। तो बस देखिए ये किसका घन है, 12 का घन, ये 16 का घन है। क्लियर है, घन है तभी तो समय 3 वर्ष है। छोटा करेंगे 4 ते 12, 4 चौक 16, 3 पर 1 का ब्याज 1/3 होगा, 33 से 1/3% की ब्याज दर। लीजिए आगे आसान और इजी ऑप्शन है, फिनिश। ऐसे होना है। क्वेश्चन नंबर आता है 32। ये सिंपल टाइप का सवाल है। चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दी गई राशि 2 वर्षों में, देखो 2 वर्षों में 5,000 रुपये और 3 वर्षों में 5500 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर और धनराशि बताओ, ये 2 चीजें बतानी। तो मुझे यहाँ से ब्याज की दर मालूम हो तो ये आंसर का पता लग जाएगा, क्योंकि चारों में ब्याज दर अलग अलग है। तो यहीं से मुझे आंसर का पता लग जाएगा और मुझे मूलधन निकालने की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो देखो 2 से 3 वर्ष, 1 साल में ब्याज कितना हो गया, 5,000 रुपये पर 500 रुपये का ब्याज। ये इसके लिए ये मूलधन का काम करेंगे, 500 रुपये का ब्याज 5,000 पर, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, यहाँ से मुझे ब्याज दर मालूम हो जाएगी। 2 0 से 2 0, 0 से 0, 5 दाई 50, 10% आ गई ब्याज दर। तो देखिए ब्याज दर जब मुझे मालूम हो गई, ऑप्शन डी में है, तो हमें मूलधन निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चेक कीजिए, ये वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है।